इनिशियली अगर आप ये कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, ये सारे स्टोर्स अगर आपकी बॉडी में नहीं हैं तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी वो सारी डेफिशिएंसीज लेके वो पैदा होगा और इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है फिर मदर्स मिल्क के ऊपर। वो उस तरह से स्क्रीट नहीं होता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें जो जेन्युइनली प्रेजेंट होती हैं और कुछ ऐसी हैं जो हमने मिथ्स भी बनाए हुए हैं। बच्चा रो रहा है, उसने तो रो के ही बताना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके अलावा कोई और सोर्स है नहीं कि वो बता सके कि उसका क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये कि उस चीज़ में ये कहना कि नहीं फीड प्रॉपर नहीं है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, इसको टॉप फीड लगा दो, ये सारा कुछ कर दो, सो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है। आप मदर फीड कराएं, उसको फ्रीक्वेंट रखें, ऑन बेबीज़ नीड रखें, तो वो सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करता है। वो हर लिहाज से कंप्लीट। हमारी मेहमान माहिर ग़ज़ाइयत कोमल खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल साहिबा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कोमल साहिबा, ये बताइएगा कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद है और उसकी सेहत पर कैसे असरअंदाज होता है? देखें, जो मदर फीड है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी हेल्थ के ऊपर। इन अ वे के रिसर्चर्स ने ही प्रूव किया है कि जो बच्चे मदर फीड पे रहते हैं उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, उनके अंदर ये ओबेसिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डायबिटीज़ का रुझान अगर कोई जेनेटिकली फैमिली में कैरी कर रहा है तो इन बच्चों में ज़रा शरह उस चीज़ की कम होती है। और एक रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं दे आर रिलेटिवली इंटेलिजेंट देन द वंस जिनको फीड नहीं किया गया मदर फीड के ऊपर। सो इसका इम्पैक्ट तो है बच्चे की हेल्थ के ऊपर। ये बेस्ट गिफ्ट है आई थिंक फॉर द बेबीज़। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बेबी जो है वो अभी बिल्कुल जैसा न्यूबॉर्न बेबी है उसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिशनली हम अगर बात करें तो वो मदर्स मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग और यू डोंट नीड टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग कि इसमें ये कर लें तो ऐसे हो जाए, वो कर ले तो ये, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, हम देखते हैं कि कोमल फार्मूला मिल्क्स में कभी बच्चों को सूट करते हैं, कभी नहीं करते, बच्चों की सेहत भी ख़राब होती है और न्यू बॉर्न बेबी के लिए हॉस्पिटल में जाना, फिर ड्रिप्स लगनी, बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है। तो ज़्यादातर जो मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा उनके साथ ये मसाइल थे कि मदर्स जो थी बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से फीड वो अपने बच्चों को दे सकें, लेकिन नेचुरली फीड उन तक नहीं आई। और वो ऐसा हो सकता है क्या, और इसमें क्या खराबियाँ हैं जो हम करते हैं अपने थ्रू आउट सारे मतलब 9 मंथ के पीरियड में कि मदर फीड जब बेबी की बर्थ होती है उसके बाद नहीं आती? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मदर मिल्क को। जब राइट फ्रॉम द डे जब आपने कंसीव किया है, यू नीड, बल्कि उससे भी पहले 3 months बिफोर यू नीड टू टेक योर फॉलिक एसिड्स और सारे सप्लीमेंट्स, वो सब चीज़ें राइट अमाउंट में लेनी है कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस जर्नी। इट्स अ जर्नी। तो इसी तरह जब आपकी मदर की बॉडी में न्यूट्रिशनली डेफिशिएंसीज होंगी वही चीज़ें आगे प्रिवेल करती हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर। इनिशियली अगर आप ये कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, ये सारे स्टोर्स अगर आपकी बॉडी में नहीं हैं तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी वो सारी डेफिशिएंसीज लेके वो पैदा होगा और इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है फिर मदर्स मिल्क के ऊपर। वो उस तरह से स्क्रीट नहीं होता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें जो जेन्युइनली प्रेजेंट होती हैं और कुछ ऐसी हैं जो हमने मिथ्स भी बनाए हुए हैं। बच्चा रो रहा है, उसने तो रो के ही बताना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके अलावा कोई और सोर्स है नहीं कि वो बता सके कि उसका क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये कि उस चीज़ में ये कहना कि नहीं फीड प्रॉपर नहीं है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, इसको टॉप फीड लगा दो, ये सारा कुछ कर दो, सो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है। आप मदर फीड कराएं, उसको फ्रीक्वेंट रखें, ऑन बेबीज़ नीड रखें, तो वो सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करता है। वो हर लिहाज से कंप्लीट। न्यू बॉर्न बेबी की कितनी नीड होती है? देखें, ये कोई भी नहीं बता सकता कि उसकी कितनी नीड है। एज हम ये कहते हैं, जो WHO की गाइडलाइंस है, यूनिसेफ की गाइडलाइंस है, वो ये कहते हैं कि एज पर नीड ऑफ द बेबी, वो जब रो रहा है यू हैव टू फीड द बेबी। सो गाइडलाइन बेसिक यही ही है कि आपने जब बच्चा रोएगा, जब वो फीड मांगेगा, यू हैव टू गिव इट टू द बेबी। और कितने अरसे तक मदर फीड लाजिम है? देखें, इनिशियली तो 6 months का तो ये है कि आपने देना ही देना, इसमें तो कोई चॉइस नहीं है कि आप कहें कि बाय चॉइस मैंने 3 months किया 4। इसमें है कि 6 months के लिए तो आपने देना है अप टिल 2 years। फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है मदर मिल्क की जो देने की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, साथ साथ फूड दूसरे हम वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं, सॉलिड फूड स्टार्ट कर देते हैं, तो उस लिहाज से होता है कि मदर मिल्क ज़रा उसकी क्वांटिटी कम और बाकी सॉलिड फूड की ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अभी ऐसा क्यों होता है कि मोस्टली जो मदर्स हैं वो मदर फीड नहीं दे पा रही, कुछ तो विलिंगली नहीं दे पा रही, कुछ का होता ही नहीं है? जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से होता है कि सी सेक्शन इसका एक बड़ा मसला। सी सेक्शंस का भी हो सकता है, लेकिन देखिए अगर इंडिकेशन है और कोई प्रॉब्लम है, देखिए जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं इनकी कोई ना कोई इंडिकेशन होती है, अंडरलाइन कोई ना कोई कॉज होता है दैट यू हैव टू गो फॉर दिस प्रोसीजर। बाय चॉइस जो हम करते हैं कि जी नहीं नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन की तरफ चले जाते हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स के जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। प्लस सबसे बड़ी बात है हमारी जो डाइट है आजकल, जितनी भी फीमेल्स हैं, मेल हैं, जनरली भी अगर हम बात करें
डाइट का बहुत इम्पैक्ट है इन सारी चीज़ों के ऊपर। जो सिम्टम्स हमें आज से 20 साल पहले 50 ईयर्स के बाद फील होते थे, आज 30 ईयर्स के बाद फील हो रहे हैं। दैट मीन्स कि क्वालिटी ऑफ लाइफ प्लस आपकी जो डाइट है, दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। यानी आप अच्छी डाइट ले रहे हैं लेकिन यू आर नॉट फिजिकली एक्टिव, तो आप अपनी बॉडी में मसल मास गेन नहीं कर सकते। देयर इज़ नो सप्लीमेंट, देयर इज़ नो फॉर्मूला इन द वर्ल्ड कि वो आपको मसल मास गेन करने में हेल्प करे। जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू कि वो चीज़ नहीं हो सकती। सो आपने दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलना है। इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ना बेसिकली। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस, आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको फॉलो करके और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको खाकर मदर फीड को बेहतर किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। और इसमें यह है कि जी जो कैल्शियम सबसे ज़्यादा, मिल्क, योगर्ट, और उसमें हमें ये बताना है कि सिर्फ आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स जब आपके 9 मंथ्स या बेबी डिलीवर हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मदर की न्यूट्रिशनल नीड्स आज से एग्जैक्टली ख़त्म हो गई, अब इनको कुछ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग मदर को भी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इवन रिसर्चर्स हैव प्रूवन कि अगर आपने प्रेगनेंसी में 15 kgs और मोर गेन किया है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी, आपका वेट जो है वो कुछ kgs आपके नॉर्मल वेट से ज़्यादा है और आप फीड करवाते हो तो आपकी बॉडी से फैट भी कम होता है। नेचुरल प्रोसेस है वेट लॉस का भी। तो वी नीड टू एजुकेट पीपल कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है या ये कि आप बहुत एडवांस हो गए हैं, आप बहुत आज के एग्जैक्टली आज के दौर की मदर हैं तो आपको टॉप फीड ही कराना, तो ये प्रूफ करेगा कि आप अपने बच्चे के लिए बहुत कंसर्न है। ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी जोड़ा जाता है कि Exactly. जो मदर नहीं कराती। इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का है। वन ऑफ द कॉज ये भी है कि फीड आपने नहीं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई गई बच्चों को, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये कि इनमें फीमेल्स में इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोमल, जाते जाते हमारे नाज़रीन को भी बता दें कि अगर कोई मदर फीडिंग में उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो वो क्या कर सकती हैं? मेरा तो ख्याल है 2 चीज़ों के ऊपर बिल्कुल इनहिसार है। कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड कंसल्ट अ गुड डाइटिशियन सो दैट यू कैन इम्प्रूव गुड लाइफस्टाइल। आप अडेप्ट कर सकते हो, फूड चॉइसेस अच्छी ले सकते हो ताकि इसका इम्पैक्ट आपके और आपके न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर। और ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर जब आप मदर फीड करवा रही हैं तो आपको अपनी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ का भी ख्याल रखना होगा। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। आप असल में हमारे माशरे में होता भी ये कि हम ये समझ लेते हैं कि बस ठीक है अब इसने डिलीवर कर दिया। अब ये मैंने देखा है कि जो मदर्स बहुत ज़्यादा फीड करवाती हैं उनके अपने चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है, आंखें अंदर चली जाती हैं, गहरे हल्के पड़ जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, स्किन के ऊपर सारे वो बन जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसीज, कैल्शियम, विटामिन डी, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। विटामिन डी की जिस तरह आजकल एक्सप्लोर हो रहा है कि उसके बहुत सारे फायदे हैं अदर देन कैल्शियम, तो वन ऑफ द कॉजेज कि आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि डाइट आपकी डेफिशिएंट, आपको पूरी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स में बैलेंस होना चाहिए। बेबी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, देखें बेबी के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो आपकी मदर की बॉडी से जा रहा है, उसको मदर के लिए ज़रूरी है कि उसके स्टोर्स पूरे होने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका कोमल खालिद साहब, आपने वक्त दिया। सुनो पाकिस्तान